हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल, साथ ही स्थापना ईयर कि किस साल वो शामिल किए गए हैं, साथ ही वो कौन से राज्य में वर्तमान में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे अजंता की गुफाएं, जिसे गुप्तों ने बनवाया था, ये वर्ष 1983 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में और ये वर्तमान महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं जो कि बनवाया है राष्ट्रकूटों ने, ये 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये भी आपके महाराष्ट्र में है। आगरा का किला जिसको बनवाया है अकबर ने और ये 1983 में यूनेस्को की साइट बना और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ताजमहल, इसको भी आप सभी को पता होगा 1983 में ही शामिल किया गया है और इसको बनाया है शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में और ये भी आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश आगरा में ही है। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, ये 1984 में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा और ये आपका वर्तमान ओडिशा में है। और आपका महाबलीपुरम का जो मंदिर है, ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया है और इसको शामिल किया गया 1984 में और ये वर्तमान तमिलनाडु में है। आपका जो गोवा का चर्च है, इसे 1986 में शामिल किया गया और ये आपके गोवा में है। खजुराहो के जो मंदिर है, इसको चंदेल शासकों ने बनवाया है 1986 में, ये भी शामिल किया गया और ये मध्य प्रदेश के खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में है। हम्पी स्मारक जो है, ये आप सभी को पता होगा विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है और ये 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ और ये वर्तमान कर्नाटक में है। नेक्स्ट जो है आपका फतेहपुर सीकरी, ये अकबर के द्वारा बसाया गया नगर है और इसे 1986 में शामिल किया गया यूनेस्को में और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। पत्तदकल मंदिर समूह, ये आपका 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है और ये वर्तमान कर्नाटका में है। एलिफेंटा की गुफाएं, इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था 1987 में, ये भी शामिल हुआ है और ये भी महाराष्ट्र में है। तंजौर के जो जीवंत चोल मंदिर हैं, इन्हें भी 1987 में शामिल किया गया और ये भी आपके तमिलनाडु में है, जिसमें आपका राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर, दारासुरम मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर शामिल हैं। आप देख रहे हैं गंगईकोट चोलपुरम मंदिर को और दारासुरम को 2004 में शामिल किया, ये भी तमिलनाडु में ही है। सांची का जो बौद्ध स्मारक है, इसको 1987 में शामिल किया गया है और ये भी मध्य प्रदेश में है। सांची में स्तूप भी हैं और भी बहुत सारे स्मारक हैं और अशोक ने इस स्तूप को बनवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है, इसको हाजी बेगम ने बनवाया था और ये दिल्ली में है, इसको 1993 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कुतुब मीनार स्मारक, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, दिल्ली में ही ये स्मारक है और 1993 में इसको भी शामिल किया गया है। भारत की पर्वतीय रेलवे, जिसमें आपका दार्जिलिंग रेलवे है और आपका नीलगिरी रेलवे है, इसे 1999 में देखिए शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल में है आपका पर्वतीय रेलवे जो दार्जिलिंग कहलाता है और नीलगिरी को 2005 में शामिल किया गया है, ये तमिलनाडु में है। कालका शिमला जो रेलवे है, इसको 2008 में शामिल किया गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही फेमस पर्वतीय आपके रेलवे हैं जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। महाबोधि मंदिर 2002 में ये शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में और ये वर्तमान बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, जिनको वाकड़कर महोदय ने ढूंढा है और इसे 2003 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में और ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है। साथ ही आप देखेंगे चंपानेर और पावागढ़ के पुरातात्विक उद्यान जो हैं, इनको 2000 में शामिल किया गया है और ये आपके गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ये 2004 में शामिल हुआ है यूनेस्को की सूची में और ये भी आपके महाराष्ट्र में है। दिल्ली का जो लाल किला है, इसको 2007 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में और इसको शाहजहां ने बनवाया है और ये आपके दिल्ली में पड़ता है। जंतर मंतर जो कि जयपुर का है, ये आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको 2010 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में, ये भी राजस्थान में ही है। और राजस्थान की जो पहाड़ी किले हैं, इनको 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला और
गागरोन के किले जो हैं, ये सारे किले एक साथ 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा आमेर और गागरेन के किले राजस्थान राज्य पुरातात्विक एवं संग्रहालय के अधीन है। रानी का वाव जो कि गुजरात में है, आपको पता होगा 100 नंबर के नोट पे ये छपा भी था। रानी का वाव 2014 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया। गुजरात के सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। नालंदा महाविहार जिसको कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था, 2016 में इसको भी शामिल कर लिया गया और ये आपके बिहार में है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो कि चंडीगढ़ में है और ये 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए नालंदा, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों 2016 में ही शामिल किए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, 1985 में इसको भी शामिल कर लिया गया और ये आपके असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके असम में ही है और ये भी बहुत फेमस है, 1985 में इसे भी शामिल किया गया यूनेस्को में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसी को घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है और 1985 में इसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। राजस्थान में ये पड़ता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है और ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सुंदरी वन यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। 1987 में इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। और नेक्स्ट है आपका नंदा देवी और यहाँ पे है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में है। ये बहुत खूबसूरत प्लेस है और इसे भी 1988 में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की सूची में। नेक्स्ट है आपका पश्चिम घाट। पश्चिम घाट भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है या हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है भारत का। 2012 में इसको शामिल कर लिया गया है और पश्चिम जो आपका घाट है ये कई राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका महान हिमालय। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये आपका 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसको मिश्रित यूनेस्को की साइट माना जाता है, इसे 2016 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में और ये सिक्किम में है। विक्टोरिया गोथिक 2018 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में, ये महाराष्ट्र में है। रामापा मंदिर 2021 में शामिल किया गया और ये तेलंगाना में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट धौलावीरा को भी 2021 में शामिल किया गया है जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही शानदार महानगर है और ये भी आपके गुजरात के कच्छ के रण में है। जयपुर को 2019 में शामिल किया गया, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये राजस्थान में है। अहमदाबाद जो है इसको 2017 में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में और ये आपके गुजरात में है, याद रखिएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण स्थल जो यूनेस्को के द्वारा जिनको संरक्षण दिया गया है और ये किस राज्य में है और किस ईयर में इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कूट में भी आता है, इंडिविजुअल भी आता है कि कौन सा साइट किस राज्य में है और किस वर्ष इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को आप सभी जानते हैं इसका मुख्यालय आपके पेरिस में है और ये एक ऐसा साइट है जो विश्व की सभी धरोहर स्थलों को संरक्षण देता है। उसमें सांस्कृतिक स्थल भी होते हैं और आपके प्राकृतिक स्थल भी होते हैं, साथ ही आपका मिश्रित जो है स्थल भी आते हैं। अमूर्त चीज़ों को भी ये संरक्षण देता है, तो बहुत अच्छा काम करता है आपका यूनेस्को। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत मदद मिले। हम लोग यहाँ से प्रश्न भी हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।